आसन। जय हो लाडली लाल की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो, विस्भान दुलारी की जय हो। बोलना भी कहे मुझे, बोलना भी कहे। तो आप सभी भक्तों ने जो श्री जी के लिए एक ध्वजा के लिए, वो सबसे पहले हम श्री जी की दहलीज पर यह ध्वजा पूजन कराएंगे और उसके बाद हम पूजन गई मोते तो जैसा कि आप अभी श्री जी की ध्वजा पूजन हुआ और ध्वजा पूजन के बाद अब यह सभी ध्वजाएं श्री जी की शिखरों पर लगेगी। आप सभी शेयर करते रहिए और पुजारी जी बस आ दो कहाँ दादा। तो यहाँ अभी सभी हम ऊपर चलेंगे और ऊपर के बाद यह सभी ध्वजाएं लगाएंगे। तो एक बार मैं यह आपको पूरी ध्वजा दिखा देता हूँ जो कि हमारी मेरी राजधानी परिवार की तरफ से है। एक बार आप सभी देखिएगा। मेरी राधा रानी रानी की जय। चलो चलो हाँ जी उठाओ। और अभी सभी हम ऊपर चलेंगे डाउन थोड़ी देर और ऊपर चलेंगे और वहाँ ध्वजा लगवाएंगे। आप सभी शेयर कीजिएगा। ये हमारी सभी महिलाओं की ध्वजा हैं और ऐसे ही आपकी सेवाएं निरंतर चलती रहें। बालक दास और हमने श्री जी के चरणों में भी ले डालेगा। ठीक है फिर चलो फिर ठीक है मैं कर रहा। अभी हम ऊपर चलते हैं और हमने दो श्री जी के चरणों में भी ध्वजा लगाई हैं। उनके भी कौन को हाँ प्रसाद। और आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम ऊपर की ओर चलेंगे, वहाँ श्री जी की ध्वजा लगाएंगे। हमारे चले ऊपर चलिए। और जब तक हम
तो श्री जी के चरणों में जो ध्वजा है उसके भी दर्शन करा देते हैं। ये श्री जी के जो ध्वजा भी चरणों में श्री जी के सिंहासन पर हमने एक जो ध्वजा लगाई और ऊपर और रखे श्री जी के चरण। जय हो लाल की, जय हो श्यामा प्यारी की। ये ध्वजाएँ हमने अभी श्री जी के चरणों में लगाई और उसके बाद हम चलते हैं। राधे श्याम, राधे श्याम। जी बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा हाँ, चंदन तो है ना। वैसे सुनो, सूखो लाऊं, सूखो बार है अभी थोड़ी देर रुकिए। तो आप सभी अभी बने रहिएगा जब तक आप आनंद लीजिए श्री जी के महलों में जो नृत्य चल रहा है उसका आप थोड़ी देर आनंद लीजिए। उसके बाद हम आपको ऊपर की ओर लिए चलेंगे। यहाँ बहुत सुंदर नृत्य चल रहा है और बस उसी देर में हम ऊपर चलते हैं ध्वजा लगाने के लिए। और यहाँ आप हमारे साथ बने रहते हैं, नित्य प्रति सेवाएं करते हैं। सच में बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है आपसे, आपकी सेवाओं से। नित्य प्रति जो आप सेवाएं करते हैं, एक बार आप सभी तुलसी माता के दर्शन कीजिए। जय हो तुलसी माता, हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जोत जगाए हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी, जय हो मेरी तुलसी माता। और अब हम चलते हैं श्री जी के महलों में, श्री जी के शिखरों पर, जहाँ श्री जी की ध्वजा लगाई जाएंगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। चलो भारदास उठाओ, ये ध्वजा उठाओ। आई तेरे द्वार, सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। अहो भानु की लाडली निक मेरी और निहार। आज बहुत रस है श्री जी के महल में, आप देख सकते हैं। आप ज़रूर आइएगा। किस तरह से भजन कीर्तन श्री जी के महलों में हो रहा है। बालकदास और यहाँ ढप मृदंग के साथ सभी भक्त झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। तो शेयर करते रहिए ताकि सभी भक्त हमारे लाइव से जुड़कर श्री जी की एक छोटी सी सेवा जो आप सभी भक्तों ने की, उसका मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यही चाहता हूँ, राधे 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 राधे। शेयर करते रहिए सभी भक्तों को। राधे 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 राधे। और ये फूल वाले बाबा भी आ चुके हैं। जय हो फूल ढोल वाले बाबा की। राधे 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 राधे। कोई ढक्कन बोल रहा है, कोई फूल बनवाना है। कौन है? अरे तो शाम को है। सुबह तो बुआ की पोशाक है। सत्या बुआ की यहाँ की बुआ की। और शाम को कौन की है? शाम को भी दो है, शाम को देख लूँगा मैं। आप सभी ऐसे ही शेयर करते हैं। बालकदास यार चंदन, हमारी मेरी बात वही पूरी पोशाक धारण होगी यार। तो पूरी तो करवाऊंगा, दो टेंशन में कुछ एडजस्ट करवाऊंगा। राधा श्री राधा करवाओ तो जी करवाओ। राधा राधा राधे राधे भैया, सभी का लाला
हाँ यहाँ अब हम ऊपर चलते हैं ध्वजा लगाने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा और बने रहिए। अब देखिए, अब हम श्री जी की शिखरों पर आपकी एक जो छोटी छोटी सभी भक्तों की जो सेवाएं हैं वह पूरी होने वाली हैं। तो हम सबसे पहले श्री जी की जो तीनों शिखर हैं, श्री लाडली जी जहाँ विराजमान है, श्री जी का गर्भगृह, राधा रानी का शयन कक्ष, और ये जो शिखर है यहाँ राधा रानी पहले रही थी। कई वर्ष तक यहाँ श्री जी ने दर्शन दिए सभी भक्तों को। तो हम चलते हैं सबसे पहले श्री जी के गर्भगृह वाली ध्वजा के पास। वहाँ हम अपनी मेरी राधा रानी परिवार की एक ध्वजा लगाएंगे। देख सकते हैं ये बाबा बालक दास, अभी रुको, एक ध्वजा ये वाली है। तो यहाँ हम श्री जी की जो चरणों में जो हमने ध्वजा लगाई वो वाली ध्वजा हम श्री जी के गर्भगृह पर लगाएंगे। आप सभी से अनुरोध है, शेयर करते रहें ताकि सभी भक्त हमारे इस लाइव से जुड़कर श्री जी की लीलाओं का, श्री जी की सेवाओं का आनंद ले सकें। बालकदास एक बड़ी वाली होगी, मेरी राधा रानी वाली। हाँ, यहाँ में लगा। यार पोशाक को काम तो बहुत खराब है। अभी जहाँ हमारी एक बड़ी वाली धर्म जो ध्वजा है वो लगने वाली है। बालकदास बड़ी होगी। हाँ, यही हाँ, ये वाली। हाँ, मेरी राधा रानी की। आप सभी भक्त सीधी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही शेयर करते रहिए। और श्री जी के गर्भगृह, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो ये श्री जी का जो गर्भगृह है, जहाँ श्री जी अभी दर्शन दे रहे हैं, यहाँ उससे पहले भी श्री जी ने, हमारे स्वामी जी महाराज ने यहाँ एक झोंपड़ी के रूप में इसी स्थान पर सेवाएं की। बालक ऊपर से बांध ले जाए, ऊपर से बांध ले फिर ढीली हो जाएगी। तो यह स्थान श्री जी का सबसे ज़्यादा टाइम दर्शन देने वाला स्थान है। यहाँ लाडली जी ने कई वर्षों से, तकरीबन मैं अगर वर्षों का भी आकलन करूं तो मैं ऐसे 100 वर्ष भी लगा सकता हूं, क्योंकि श्री जी सबसे पहले इसी स्थान पर थी। उसके बाद श्री जी का यह पुराना मंदिर लखा बंजारा के द्वारा बनाया गया, फिर उसके बाद यहाँ आई, फिर उसके बाद यहाँ आई, उसके बाद फिर से श्री जी इसी स्थान पर, यहाँ जैसे अभी आप सभी वक्त दर्शन करते हैं उसी रूप में श्री जी ने यहाँ फिर से उसी स्थान को चुना। राधा रानी ने फिर से अपने भक्तों के लिए इसी स्थान को चुना। तो अभी हमारे महल में ये परिवार की तरफ से यह ध्वजा लगाई जा रही है। देखिए ये बाबा बालकदास बाबा ध्वजा लगाएंगे और फिर हम उसका दीदार करेंगे, उसका आनंद लेंगे। देख सकते हैं उसकी ऊंचाई कितनी है। ये बाबा महाराज यह सेवा करते हैं। हम इनके लिए भी एक छोटी सी सेवा रखी है हमने इनके लिए हमने वस्त्रों की, क्योंकि सर्दियां आने वाली है तो हम बाबा के लिए वस्त्रों की और बाबा की नौछावर की भी हमने इसमें व्यवस्था की हुई है। आप सबका सहयोग अगर इसी तरह हमें मिलता रहा तो ये छोटी छोटी सेवाएं एक दिन हमारे परिवार की तरह बहुत बड़ी सेवाएं बनकर हमारे सामने हाजिर होंगी। बाबा एक बार ये सीधा करना, एक बार ये सीधा करना, ये हमें, हाँ ऊपर खड़ा करो एक बार। यह हो मेरी राधा रानी की। आप सभी स्क्रीनशॉट लेकर मेंशन कीजिए ताकि सभी भक्तों को इस सेवा का जो लाभ मिल रहा है सच में आनंद आएगा। सबसे पहले हमने इसे प्रसादी कराया श्री जी के चरणों में। श्री जी के चरणों में यह ध्वजा प्रसादी हुई और उसके बाद हमने श्री जी की दहलीज पर, राधा रानी की चौखट पर इस ध्वजा को श्री जी के चरणों में लगाया। सबसे पहले सिंहासन पर रखा, श्री जी के चरणों में हाजिरी लगाई। उसके बाद हमने पुजारी जी से यहाँ पूजन कराया, तब जाकर यह ध्वजा प्रसादी हुई। तो मैंने पहले ही कहा था आपसे कि जब तक हमारी श्री जी की नज़र
नहीं पड़ती है तब तक कोई भी, जब ठाकुर जी ही प्रसादी नहीं हो सकते तो ये तो ध्वजा है, ये कैसे प्रसादी होगी। तो आप सभी शेयर करते रहिए और राधे राधे बोलकर अपनी हाजिरी लगाते रहिए। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो मेरी राधा रानी की। मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी, मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी। देख सकते हैं कितना मेहनत का काम है, इतनी ऊंची शिखर पर चढ़ना। डर लगता है सभी को, लेकिन ये बाबा हमेशा यह ध्वजा की सेवा करते हैं। अभी इस ध्वजा पर लगेगी, उसके बाद जो दूसरी हमारी यहाँ लगेगी, फिर तीसरी ध्वजा, जो हमने 3 बड़ी बड़ी जो ध्वजा बनवाई हैं, वो तीसरी ध्वजा हमारी श्री जी के इस शिखर पर लगेगी। सच में ऐसे ही सभी भक्त शेयर करते रहिए और राधे राधे बोलकर अपनी हाजिरी श्री जी के चरणों में लगाइए, क्योंकि राधा रानी आपको वो शक्ति प्रदान करेंगी कि जिससे कि आपको बिहारी जी की भक्ति का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो भक्तों, अगर बिहारी जी की भक्ति पानी है आपको, तो राधा रानी का नाम लेना पड़ेगा। और नाम आप कैसे लोगे? बस एक शब्दों में, मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी, मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी। सच में आप सभी को आनंद आ रहा होगा, आप सभी मेरे साथ मिलकर यह आनंद ले रहे होंगे। अभी तो आनंद बहुत बाकी है। बालक दास, ऐसे सीधा सीधा करो, बंद चिपक रही है ये। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। देख सकते हैं ध्वजा श्री जी के शिखर पर, श्री जी के शिखर पर, कहते हैं ना, शिखर पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी राधा रानी की ध्वजा शिखर पर तो पहुंच ही चुकी है। तो अब तो बस आपको आना बाकी है। ध्वजा तो श्री जी ने स्वीकार कर ली आपकी, अब तो बस आपको दर्शन के लिए श्री जी के महलों में आना बाकी है। तो आप सभी जब श्री जी के महलों में आओगे, तो श्री जी हमारी लाडली जो आप सभी भक्तों पर कृपा करेंगे, क्योंकि वह कृपामयी सरकार है। हो मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो ठाकुर से एक बार। कहते हैं ना, मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो ठाकुर से एक बार। ठाकुर जी से भी तभी आपको मिलन होगा, तब तक आप, जब तक आप राधा रानी का नाम नहीं लोगे। तो राधा रानी का नाम जिस दिन आपने ले लिया, उस दिन आपको बिहारी जी का दर्शन का, बिहारी जी के भक्ति का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसे ही शेयर करते रहिए और मेरी राधा रानी परिवार ऐसे ही मिलकर नित नई सेवाएं रखेंगे। और वैसे भी देखिए, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आज परिवार की तरफ से यह सेवा रखी गई, तो स्पेशल दिन था। इसी दिन का हमको इंतज़ार था, इसी दिन का हमको इंतज़ार था कि कार्तिक की पूर्णिमा के दिन हम यह ध्वजा की सेवा रखेंगे। और यह पूरा हुआ और सच में बहुत आनंद आया। कहते हैं कार्तिक का हर दिन पवित्र होता है, कार्तिक का हर दिन पवित्र होता है, हर पल ठाकुर जी के लिए निरंतर भक्ति का दिन होता है। क्योंकि कार्तिक महीने में और अधिक के महीने में ठाकुर जी के लिए भक्तों के जो द्वार होते हैं, ठाकुर जी के जो द्वार होते हैं, वो खुले रहते हैं। तो आज इस पवित्र दिन पर परिवार ने यह ध्वजा का जो लीला का जो आनंद रखा, सच में आप सभी को आनंद आया, मुझे भी बहुत आनंद आया। आप सभी भक्तों ने जितना शेयर किया, सच में मुझे बहुत आनंद आया। जब आप सभी भक्त जब शेयर करते हैं तो सच में हमको बहुत आनंद आता है। देख सकते हैं बाबा ने ये ध्वजा लगा दी है और बाबा
देख सकते हैं कितनी मुश्किल से यहाँ से उतरना होता है, क्योंकि श्री जी के शिखर पर ध्वजा का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। ये सब परिवार की जो सेवाओं से आज हम इस जगह पर पहुँचे हैं, और एक दिन मेरी राधा रानी, हम सबकी राधा रानी, हम सभी भक्तों पर कृपा करेंगी, हम सभी भक्तों पर कृपा करेंगी। और उनकी कृपा हमें जिस दिन मिल गई तो हमें बिहारी जी की भक्ति का सौभाग्य प्राप्त होगा। जय हो मेरी राधा रानी की। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो जो हमने यह सेवा रखी, और हम बाबा महाराज के लिए एक सुंदर वस्त्र भी हम देंगे, बाबा को दक्षिणा भी देंगे, क्योंकि ये बाबा का बहुत मेहनत का काम है। क्योंकि इतनी ऊंची शिखर पर चढ़ना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, लेकिन श्री जी की इन तीनों शिखर पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, जो कि ये बाबा महाराज यह सेवा करते हैं। इनको भी सत सत नमन हम करते हैं। बाबा एक और होगी बड़ी वाली, ये 3 बड़ी हैं, देखना तुम्हारे पास ही होगी, ये रही बारह। अब ये वाली हम यहाँ टांगेंगे, श्री जी के इस शिखर पर टांगेंगे। ऐसे ही आप शेयर करते रहिए और सभी भक्तों को जोड़ते रहिए। और मैंने पहले भी कहा था, अगर हम जितने भी भक्तों को जोड़ेंगे, उन्हें अगर जितनी भी कृपा ठाकुर जी की मिलेगी, तो उसकी तुच्छ भी कृपा अगर आपको मिल गई, तो आपको श्री राधा रानी की भक्ति का सच में सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। तो बाबा महाराज अब इस ध्वजा को लगाने के लिए चढ़ चुके हैं। और देखिए, मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि नीचे एक नंबर पिन किया हुआ है मैंने, जो कि मेरा सभी भक्तों से कांटेक्ट बना रहे, क्योंकि मेरे पास भक्तों के मैसेज होते हैं कि भैया आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि मेरा जो नंबर है वो ना इंस्टाग्राम ना फेसबुक के माध्यम से किसी के पास नहीं है। लेकिन आप सभी भक्तों से बनी रहे और आप सभी भक्तों के सवाल जवाब जो मैं आपको दे सकूं, उसके लिए मैंने एक नंबर पिन किया हुआ है 9058919447, जिसके जरिए आप मुझे जो भी सवाल, जो भी भक्ति से रिलेटेड भी आपके जो सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। देखिए बाबा महाराज अभी यहाँ से गए अंदर, और यहाँ से अब निकलकर ऊपर की ओर जाएंगे। देखिए कितना मुश्किल भरा यह जो किरण है जो आप देख रहे हैं, कितना मुश्किल भरा यहाँ जो लगता है, क्योंकि ध्वजा ऐसे ही नहीं लगती है। ध्वजा लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये सेवा हर किसी को नहीं मिल सकती। जो आज हमारे परिवार को यह सेवा मिली, मैं एक बार फिर से आपको उसी जगह स्थान पर ले जाता हूँ। देखिए यहाँ भी मेरी राधा रानी की, आप सभी एक बार कमेंट में लिखिए, मेरी राधा रानी की जय हो, मेरी राधा रानी की जय हो। और बाबा महाराज श्री जी के इस शिखर पर भी पहुंच चुके हैं और यहाँ ध्वजा लगाने के लिए तैयार हैं। तो आप सभी भक्त भी तैयार रहिए और शेयर करते रहिए। और ऐसे ही श्री जी के नित्य नई लीलाओं का आनंद लीजिए। और जैसे कि कल आपने शयन के समय श्री जी के महाप्रसाद के दर्शन किए, और आज हमने दहलीज पर पूजन कराया। उसके बाद हम लाइव में यह ध्वजा हम जो लगा रहे हैं, इसका भी सच में आनंद बहुत ही स्पेशल है।
अब उसके बाद हम तीसरी जो श्री जी की शयन कक्ष की जो ध्वजा है वहाँ लगाएंगे। और आप सभी ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। और आज मैं जब तक ये ध्वजा चल रही है तब तक मैं आपको एक श्री जी के श्रृंगार का वर्णन करता हूँ। वैसे तो आप सभी भक्तों ने श्री जी की पोशाक के दर्शन तो किए। आज गुलाबी रंग की पोशाक जो श्री जी को इतनी प्यारी लग रही है कि आज जो भी भक्त दर्शन कर रहा है तो वो एक ही बात कहता है, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। आज हमारे प्रिया प्रीतम इतने सुंदर लग रहे हैं कि उनको कहीं नज़र ना लगे, क्योंकि कार्तिक की पूर्णिमा है। आज ठाकुर जी को सोने के मुकुट के साथ, सोने के पाटिया कंठा के साथ ठाकुर जी के दर्शन हैं, जो कि सच में बहुत ही प्यारे हैं। और मेरे पास बहुत भक्तों के कमेंट आते हैं कि सच में भैया बहुत आनंद आता है, जो हम लाइव के माध्यम से नहीं देख पाए श्री जी के उन स्थानों को, जो हम नित्य प्रति आते थे, जो हमें नहीं हुए, लेकिन जो आपने मेरी राधा रानी से जोड़कर हमें श्री जी के इतने करीब ला दिया है कि अब हमसे तड़प महसूस नहीं होती है। हमें तड़प होती है श्री जी के दर पर आने की, हमें तड़प होती है लाडली जी के महलों में आने की। तो आप ऐसे ही देखिए सेवा श्री जी को अर्पित करते रहिए। और मेरी राधा रानी के सभी भक्तों को बस यही कहना चाहूँगा मैं, आप सभी नित्य प्रति श्री राधा कृपा कटाक्ष का पाठ कीजिए। मेरा आपसे फिर से यही निवेदन है कि आप सभी भक्त राधा कृपा कटाक्ष का पाठ कीजिए और जाप भी करते रहिए और सब कुछ श्री जी के भरोसे छोड़ दीजिए, क्योंकि राधा रानी हमें उस शक्ति को दे सकती हैं जिससे हमें बिहारी जी की भक्ति मिल सकती है। मैं पहले भी कहता था कि पहले सभी भक्त बिहारी जी के चक्कर में, गोल चक्कर में घूमते थे, लेकिन अब भक्तों को भी यह पता चला है कि बिहारी जी भी तो किसी के चक्कर में घूम रहे हैं। बिहारी जी हमारी श्री राधा रानी के चक्कर में घूमते हैं। और इसीलिए अब भक्तों का मानना है, जब तक हम ब्रज में आए और हमने सबसे पहले ब्रज की ठाकुरानी के दर्शन नहीं किए तो समझ लीजिए ब्रज में आना ही बेकार है। और हमारी ब्रज की ठाकुरानी श्री राधिका रानी, ब्रज की ठाकुरानी श्री राधिका रानी। और जब तक हमारी श्री राधा रानी की नज़र आप भक्तों पर नहीं पड़ेगी, और तब तक आप तो ब्रज में एक तरह से अमनिया की तरह हो। ब्रज में आए और समझ लीजिए श्री जी की नज़र अगर आप पर नहीं पड़ी तो आप एक अमनिया की तरह से हो। जैसे किसी प्रसाद में तुलसी दल नहीं छूटता है तब तक उस प्रसाद का कोई मूल्य नहीं रहता है, कोई भाव नहीं रहता है। और जिस समय जब प्रसाद में तुलसी दल छूट जाता है तो वह प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है और वह प्रसाद सभी भक्तों को वितरित होता है। उसी तरह अगर ब्रज में आए और ब्रज की ठाकुरानी के दर्शन नहीं किए, ब्रज की ठाकुरानी की एक नज़र अगर आप पर नहीं पड़ी तो समझ लीजिए आप अमनिया की तरह ही रह गए, जिसका कोई मूल्य नहीं। आप कितना भी कहिए कि हम वहाँ गए, प्रेम मंदिर गए, यहाँ गए, लेकिन जब तक आपकी दृष्टि श्री जी पर नहीं पड़ेगी, श्री जी के दर्शन नहीं आपको मिलेंगे और श्री जी की एक नज़र आप पर नहीं पड़ेगी, तब तक आपका ब्रज में आना ही बेकार है। ब्रज में आए और बिहारी जी और श्री जी के दर्शन नहीं किए तो क्या फ़ायदा। तो देखिए हमारी यह ध्वजा भी श्री जी के यह शिखर पर लग चुकी है और हमारे बाबा बालक दास जी इस सेवा को कर रहे हैं। तो हम सभी भक्त बाबा महाराज के लिए भी एक स्पेशल रखेंगे, क्योंकि इन्होंने भी हमारे लिए, आपने तो सेवा की लेकिन इनकी भी एक सेवा है, जो इतनी मेहनत से श्री जी की इस शिखर पर चढ़कर, श्री जी की इस शिखर पर चढ़कर यह ध्वजा लगा रहे हैं। बहुत टाइम लगता है और अभी तो हमारी ध्वजा हैं वह काफ़ी बाकी हैं,
ये सभी ध्वजाएं श्री जी के इन सभी छोटे छोटे शिखरों पर लगेंगी। मैं आपको जब तक एक बार संपूर्ण बरसाना के दर्शन करा देता हूँ। हम श्री जी की सबसे ऊंची जो छत है, श्री जी की शिखर वाली छत, वहाँ से खड़े होकर आपको एक बार संपूर्ण बरसाना के दर्शन कीजिए, संपूर्ण ब्रजवासियों की कुटियाओं के दर्शन कीजिए। मैं पहले भी कहता हूँ, ब्रज में अगर कभी ऐसा सौभाग्य मिले ना, ब्रजवासियों के हाथ से अगर कभी भी मटकुरी अगर मिलने का सौभाग्य मिले तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि कभी प्रसादी ब्रजवासी की कृपा होए तो पाऊँ। अगर कृपा होगी ना तभी आप ब्रजवासियों के घर टूक मांग कर खाओगे। टूक मांग मतलब कि मधुकुरी मांग कर खाओगे। हम इन बाबाओं के भी दर्शन कराएंगे और इनके लिए हम, सर्दियाँ आने वाली है, इनके लिए हम बहुत अच्छी सी इनर और पजामी और इनके जो पहनते हैं वस्त्र, उनका उसका भी हम इंतजाम करेंगे। और सभी भक्त श्री लाडली लाल विजय देव राम का जाप करते रहिए। और देखिए ये इस यहाँ से अब अंदर की तरफ जाएंगे, यहाँ से बाबा अंदर की तरफ जाएंगे और यहाँ से होते हुए नीचे की तरफ होते हुए जब यहाँ से निकलेंगे और देखिए ये बहुत ही मुश्किल भरा समय होता है। यहाँ जान जोखिम में डालनी पड़ती है। यहाँ बड़ी कठिनाई के साथ हमें यहाँ तक चढ़ना पड़ता है। हर कोई तो यहाँ चढ़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही मुश्किल भरा समय होता है। देखिए बहुत कम स्पेस है, यहाँ बहुत कम स्पेस है, उसके बावजूद भी यहाँ से अंदर की ओर जाना, अंदर से फिर ऊपर की ओर निकलना और फिर तब जाकर ध्वजा लगाना होता है। बाबा महाराज मैं आऊँ, पकड़ो इसे, गेट को पकड़ना पड़ेगा। अभी 1 सेकंड रुकिए, आता हूँ। तो देखिए यह सभी आपके प्रेम से पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि आपके प्रेम में वो ताकत थी जो आज हम यहाँ तक पहुँच गए। देखिए आप महाराज, ये होती है संतों की, देखिए संतों के चरणों की, इन्हें नहीं परवाह होती किसी चीज़ की। तो बाबा महाराज ने हमारी दूसरी ध्वजा लगा दी है। आप ऐसे ही शेयर करके सभी भक्तों को जोड़ते रहिएगा। जय हो बाबा बालकनाथ की। और मैं एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा कि हमारे बाबा महाराज श्री जी के महलों में जो चिन्नामृत की सेवा होती है वो करते हैं। आप भी आएँ तो ज़रूर इन्हें जो सेवा का अगर आपको सौभाग्य प्राप्त होना ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि देखिए ये बहुत ही मुश्किल भरे क्षण से लड़ते हुए श्री जी की शिखरों पर जाते हैं। बाबा एक और होगी, तीसरी और होगी। हाँ ये रही मेरी राधा रानी की। अब हम तीसरी ध्वजा ऊंचे शिखर पर लहराए ध्वजा मेरी राधा रानी की, मेरी राधा रानी की। ऊंचे शिखरों पर ध्वजा लहराए मेरी श्यामा प्यारी की, मेरी राधा रानी की। यहाँ से देखिए हमारे श्री जी के महल से संपूर्ण जो आपको आनंद आ रहा है, नीचे आपने जमकर आनंद लिया। राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय राधे राधे राधे। बस अभी हम चलते हैं। देखिए यहाँ से हमें अंदर की ओर जाना पड़ेगा, तब जाकर यह ध्वजा श्री जी के शिखर पर लग पाएगी। बाबा महाराज
यहाँ इस ध्वजा को इस डंडे में लगा रहे हैं, तब जाकर इस रास्ते से होते हुए हम श्री जी के उस शिखर पर पहुँचेंगे। यह जो शिखर है वह राधा रानी का शयन कक्ष का शिखर है। यहाँ से बाबा एक बार ये दिखाना, मेरी राधा रानी, देखिए मेरी राधा रानी की। आप सभी बाबा को सीधा करना है इसे, जय हो मेरी राधा रानी की। यहाँ देखिए कितना सुंदर यह ध्वजा जो बनी है, बहुत ही सुंदर, मेरी राधा रानी की। अब हम चलते हैं इस ध्वजा को लगाने के लिए, और इस रास्ते से होते हुए हमें ध्वजा लगाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यह भी बहुत ही मुश्किल भरा पल है, हमें यहाँ से होते हुए ऊपर जाना पड़ेगा। और जब तक मैं आपको यहाँ से एक दर्शन कराता हूँ, जो मैं आपको मोर भगवान के दर्शन कराता हूँ। देखिए वो यही मोर भगवान है। श्री जी के शयन कक्ष के जो चारों ओर जो 4 मोर बने हुए हैं, वो हमारे यही मोर भगवान के आप दर्शन कीजिए। और जो नंबर पिन है, आप उस नंबर पर भी मुझे पर्सनली भी आपको जो सवाल जवाब, जो सेवा से रिगार्डिंग जो भी कुछ पूछना है, वो मुझे आप पर्सनली पूछ सकते हैं। नंबर है ओनली फॉर व्हाट्सअप, नो कॉल के लिए, ओनली फॉर व्हाट्सअप के लिए है नंबर 9058919447। पिन किया वो नंबर है, इससे ज़रूर आप ध्यान से सुनिएगा। 9058919447। और यहाँ से आप श्री जी के महल से आनंद लीजिए। और यहाँ से हमारा देखिए श्री जी का यह निकास द्वार है, जो श्री जी के जो परिक्रमा का जो बैक वाला जो रास्ता है, वो हमारा यही रास्ता है। आप ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। और देखिए यहाँ ये पौधे हैं जो कि श्री जी के महलों में, श्री जी के परिक्रमा वाले रास्ते में लगाए जाएंगे। तो चलिए, हमारे बाबा महाराज चढ़ चुके हैं श्री जी की ध्वजा लगाने के लिए। और हम यहाँ से देखिए कितना मुश्किल भरा समय है। अब हम बाहर की ओर चलते हैं, बाहर से बाबा महाराज के दर्शन कराएंगे। चंद्र का तो मैं देख रही शायद, ये लंबी लग रही है। हाँ बड़ी है भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चंद्रिका तो बड़ी ना है, ये बड़ी कर दी झुमकी। हाँ झुमकी बड़ी है। कितनी कराऊं मैं कुछ? देखिए मैं आपको एक श्री जी की महाप्रसादी जो आई है वो कैसे सोने दिखा दें। अच्छा ना कोई दिक्कत ना है। तो देखिए खत्म करें ना। हम श्री जी की महाप्रसादी के लिए श्री जी की चंद्रिका आई है, उसके हम वैसे तो दर्शन नहीं करा सकते, क्योंकि वह श्री जी की एक अमूल्य धरोहर है। क्योंकि हम पहले भी, कल भी हमने कहा था, परसों हमारे ग्रुप के माध्यम से आपको शायद पता चला होगा कि कई भक्त श्री जी का फ़ोटो मांगते हैं। कई भक्तों के मन में ये होता है कि भैया हमें श्री जी का फ़ोटो चाहिए। तो हमारे ग्रुप के जो एडमिन है कृष्ण ने एक बहुत ही सुंदर सा, आपको बहुत ही सुंदर सा प्यार भरा जवाब दिया कि क्या आप कभी अपने अकाउंट का पासवर्ड दे सकते हैं, अपने फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम का पासवर्ड दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना, क्योंकि वह आपकी अमूल्य धरोहर है। जब आप अपनी उस अमूल्य धरोहर का पासवर्ड नहीं दे सकते तो हमारी सबकी राधा रानी को क्यों मोबाइल में कैप्चर करते हैं? देखिए मैं फिर से यही कहना चाहूँगा आपसे कि श्री राधा रानी को हृदय में बसाइए, क्योंकि राधा रानी उस कोमल हृदय में वास करना चाहती हैं, क्योंकि वो खुद सहज है। मेरी लाडली जो बहुत सहज है। तो आप श्री राधा रानी को अपने कोमल हृदय में बसाइए। मेरे प्यारेओं, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि कैमराओं में ज़रूरत नहीं है। अगर जिस दिन आपने कैमराओं में श्री राधा रानी का फ़ोटो लेना ही छोड़ दिया, सच बता रहा हूँ, उस दिन से आप अपने जीवन को महसूस करके देखिएगा। श्री राधा रानी आपके स्वप्न में ना आए ना तो आप कह देना, दिल में बसाइए, दिल में श्री राधा रानी को दर्शन कीजिए, नेत्र बंद करके देखिएगा, आपको निश्चित राधा रानी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा।
और हमारे बाबा महाराज श्री जी की इस शयन कक्ष की शिखर पर पहुंच चुके हैं। और जब हवा चलती है ना तो दूर से ही दिखती है मेरी राधा रानी, और मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी। तो वही भाव कृष्ण भैया का था, क्योंकि कोई भी अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता। ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज का तो जो रतन है ना, ब्रज का जो रतन है वो हमारी सी राधिका है, तो उसे कौन कैसे शेयर कर सकता है। सच में जिसके अंदर जो भाव है ना, अगर मेरी बात अगर सब भक्त ध्यान से सुन रहे हैं तो जरूर ध्यान जरूर दीजिएगा। और मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि श्री राधा रानी को कैमरे की बजाय हृदय में बसाइए। श्री राधा रानी को कैमरे की बजाय हृदय में बसाइए, और फिर श्री जी के दर्शन का आपको जो आनंद प्राप्त होगा ना, मैं दिल से आपको बता सकता हूँ कि आप खुद कहोगे कि भैया बिल्कुल सही कहा आपने। हाजिरी तो ये लग रही है, हाजिरी जो है ना, ये जो हाजिरी सभी परिवार की हाजिरी है। इसमें सभी भक्तों का थोड़ा थोड़ा सहयोग, थोड़े थोड़े सहयोग से संपूर्ण, और किसी भक्तों ने तो बहुत सहयोग किया, बहुत सहयोग किया है ध्वजा की सेवाओं के लिए और भी सेवाओं के लिए। तो हम दिल से उनको धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं जिन भी भक्तों ने इस ध्वजा की सेवा करी, जिन भी भक्तों ने इस ध्वजा की सेवा करी, राधा रानी उन पर हमेशा कृपा बनाए रखे। और मेरे पास कई भक्तों के मैसेज भी थे कि भैया हम आज भी सेवा कर सकते हैं। जी बिल्कुल सेवा कर सकते हैं। सेवा आपकी, आप देख सकते हैं जो आपकी दी हुई सेवा आज हम किस तरह से लाइव के माध्यम से आप सभी को दर्शन करा रहे हैं। यहाँ देखिए जब हवा चलती है ना तो बड़ा आनंद आता है, और एक ही चीज़ दिखती है, मेरी राधा रानी की जय हो, मेरी श्यामा प्यारी की, श्यामा प्यारी की जय हो, राधा रानी की जय हो, मेरी राधा रानी की। और आप सभी इस लाइव से जुड़े हुए हैं, और आज किसी भक्त ने श्री राधा रानी के लिए एक चंद्रिका आई है जो कि श्री राधा रानी उसे धारण करेंगी। और देखिए श्री जी को सबसे जो प्रिय होती है वो चंद्रिका होती है। श्री राधा रानी को जो सबसे प्रिय जो होती है वो चंद्रिका होती है। श्री राधा रानी श्रृंगार के टाइम उस चंद्रिका को पहनकर सभी भक्तों को दर्शन देती है। और देखिए आप सभी भक्त हमारे इस लाइव से जुड़ रहे हैं, मैं सभी का दिल से धन्यवाद फिर से करता हूं। और मैं एक बार फिर से सभी की हाजिरी आज इस लाइव के माध्यम से शेयर करना चाहता हूं। पवित्रा जी जय जय श्री राधे, रितिका जी जय जय श्री राधे। रितिका जी हमारी टॉप फैन में है और हमारी हर वीडियो के मोमेंट ऐसे कैप्चर करती हैं। और निया जी और रितिका जी तो सच में मैं इनको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि राधा रानी इन पर इतनी असीम कृपा करें कि इनकी हर मनोकामना पूर्ण हो, हर भक्ति में इनकी में इतनी शक्ति हो कि खुद बिहारी जी इनके स्वप्न में आकर कहें कि जय हो मेरी प्यारे भक्तों की, जय हो मेरे प्यारे भक्तों की जय हो। कृष्ण भैया जो हमारे टॉप फैन +1, कृष्ण जो है वो हमारे टॉप फैन +1, मेरी राधा रानी जय हो, मेरी राधा रानी की। सक्सेना जी जय जय श्री राधे। पंकज सहगल जी और तन्वी गुप्ता जी। देखिए मैं फिर से आपको कहूँ कि ये जो भक्त कहते हैं कि भैया मैं टॉप फैन में कैसे आया जाता है, ये जो टॉप फैन की जो लिस्ट होती है उसके लिए हमें वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा कमेंट करने पड़ते हैं, क्योंकि इनकी एक ऐसी प्रोफाइल बनी हुई है कि जहां हमारे सबसे ज़्यादा कमेंट और हमारे हर लाइव के अपडेट होते हैं, हर लाइव के एक एक मोमेंट होते हैं। तो
सबसे पहले तो ये शेयर की उसमें आती है। जब शेयर की लिस्ट के बाद में जब ये लास्ट जो होती है वो टॉप फैन की होती है, तो आप समझ सकते हैं टॉप फैन मतलब हमारा नहीं, हमारे परिवार का नहीं, श्री जी की टॉप फैन की लिस्ट है। भक्तों में पैसे कहता हूँ, ये श्री जी की टॉप फैन की लिस्ट है। और श्री जी की टॉप फैन की लिस्ट समझ सकते हैं आप, आपको भी अपने आप में गर्व होगा कि हम कहाँ, हम तो भैया श्री जी की उस लिस्ट में है, टॉप फैन की लिस्ट में है। जैसे हमारे कृष्ण जी, तो हमारे कृष्ण भैया तो टॉप फैन +1 कहते हैं ना, टॉप फैन +1 मतलब टॉप लिस्ट में आने के बाद ना आपको उस कोहिनूर को आपके नाम के आगे जोड़ दिया जाता है। जैसे कोहिनूर हीरा होता है ना, उसी तरह हमारी निशा राजपूत जी हैं जो कि हमारी टॉप फैन की लिस्ट में है, जो कि हमारे हर वीडियो शेयर करती हैं, हर वीडियो शेयर करती हैं, हमारे लाइव का हर वीडियो सभी ग्रुपों में शेयर करती हैं। डॉली शर्मा जी भी हमारी टॉप फैन की लिस्ट में है। देखिए बहुत भक्त हैं हमारे इस लिस्ट में। और यह जो भक्त हैं ना, सच में बहुत टाइम से हमारे पेज से जुड़े हुए हैं। ये हमारे टिकटॉक को भी फॉलो करते थे। और मेरे पास किसी भक्त का ये भी एक सवाल था कि भैया आप हमें एक दिन अपने इस पूरे प्रोग्राम के बारे में बताइए कि आपने कैसे स्टार्ट किया, लोगों का कितना प्यार मिला, और इतने प्यार के सहारे आप जो यहाँ तक पहुँचे, पूरा एक दिन हमें शेयर कीजिए। सच बताऊँ, अब तो पहले जब मेरी जो टिकटॉक की जो सच्ची घटनाएं आती थी तो सभी लोग मुझे कहते थे, अरे देखो भाई वो सच्ची घटना जा रही है। तो बस मैं ये सोचता था चलो कोई कह तो रहा है, सच्ची घटना ही कह रहा है, कह तो रहा है। धीरे धीरे जब हमारा फेसबुक पेज भक्तों के सामने आया, हम फेसबुक से लाइव आने लगे, तो भक्तों ने नया नाम दिया कि लाइव वाले भैया। जब हमारा प्यारा बरसाना था, हमारा था बरसाना धाम, हमारा जो फेसबुक पेज था बरसाना धाम, भक्ति बरसाना। जी जी जी, भक्ति बरसाना। हमारे मुरारी गोस्वामी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत भक्त इन्हें जानते भी हैं। एक बार मुरारी जी आप राधे, हमारे मुरारी गोस्वामी जी भी, आप बहुत भक्त, जय श्री राधे। ये हमारे गोस्वामी जी भी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। और तो पहले हमारा जो पेज था वो भक्ति बरसाना था। हम टिकटॉक के माध्यम से आते थे तो लोग हमें सच्ची घटना कहकर बुलाते थे। यहाँ तक कि हमारे परिवार के लोग भी कई बार अगर हम सोते रह जाते थे ना तो कहते थे, अरे सच्ची घटना तो अभी सो ही रही है। बहुत हंसी आती थी हमें यह सुनकर कि चलिए कोई कुछ कहता तो है। उसके बाद हम भक्ति बरसाना से लाइव जुड़ने लगे, उधर प्यारो बरसाना इंस्टाग्राम से जुड़ने लगे। तब जाकर सभी ने हमें कुल मिलाकर हमको एक नाम रखना था, हमको अपने सभी ग्रुपों का, यूट्यूब का एक नाम रखना था। तब हमें हमारी लाडली जी ने एक नाम दिया, मेरी राधा रानी, हम सबकी राधा रानी। जिस दिन हमें वो नाम मिला ना, सच में उस दिन हमारे साथ हमारे प्यारे बिहारी जी के लाडले नितिन भाई भी हमारे साथ साथ थे। जैसे उन्हें बांके बिहारी जी ने उन पर कृपा करी, उसी तरह श्री राधा रानी ने हम पर कृपा करी और हमें सभी भक्तों से जोड़ने के लिए एक बहुत ही सुंदर नाम दिया। वो नाम था मेरी राधा रानी। भक्ति बरसाना, बरसाना धाम, प्यारो बरसाना। तब जाकर इन सबसे मिलकर हमको मिला मेरी राधा रानी का आशीर्वाद। और जब मेरी राधा रानी का जब हमको आशीर्वाद मिला तो मैंने एक वाक्य आपको शायद अभी लेटेस्ट में शेयर किया था कि कल सुबह की बात थी, मंगला का टाइम था, ध्यान से सुनिएगा। कल सुबह की बात थी, मंगला का टाइम था। मैं 5 बजे सीढ़ियों के रास्ते से जब ऊपर की ओर आ रहा था तो एक महिला भक्त सुबह के टाइम थकी हुई थी तो एक जगह बैठ गई। मैं उनसे थोड़ा सा आगे की ओर आ गया तो वो महिला भक्त मुझसे क्या कहती है पता है? अरे ओ मेरी राधा रानी रुक तो सही। मैंने जब ये सुना एक बार तो मैं शॉक्ड हो गया। अरे ओ मेरी राधा रानी सुन तो सही।
मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो कहती हैं हम आपके मेरी राधा रानी परिवार से जुड़े हैं। चेहरे पर मुस्कान आ गई कि भक्तों ने हमें मेरी राधा रानी के नाम से भी बुलाने चाहा और एक ही बात कहते हैं कि भैया हम मेरी राधा रानी से जुड़े हुए हैं। तो जब वो इस बात को कहते हैं ना मेरी राधा रानी से जुड़े हुए हैं, सच में बहुत आनंद आता है। हमारा सफ़र बहुत ही सुंदर है और हमारे जो भक्त हैं ना, जो कि हमारे सफ़र के स्टार्ट से भी हैं, शुरू से लेकर आज तक जुड़े हुए हैं, जिसमें से एक हमारे एक भक्त थे। भक्त तो बहुत है। आज आपको ऐसा आनंद आ रहा है तो आनंद तो देखिए बहुत चल फेसबुक पे लाइव होंगे। अच्छा देखिए ये है मेरी राधा रानी, जोर से बोलिए एक बार जोर से, मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी। बोल बोल। मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी। जय हो जय हो जय हो। देखिए ये बच्चा हमारे लाइव के लिए नीचे से ऊपर तक आया कि भैया लाइव चल रहे होंगे और ये लाइव ये भी अपने परिवार के साथ देखता है। और हमारे ये लाइव बहुत ही विशाल लाइव है और आपका सब प्रेम है, आप सभी का प्रेम है और हमारे ब्रजवासी और हमारे गोस्वामियों का आशीर्वाद है। चाहे वो प्यार भरा हो चाहे गुस्से भरा हो, आशीर्वाद तो आशीर्वाद है। ब्रजवासियों की गाली भी एक आशीर्वाद के रूप में है। तो देखिए हमारी जो तीसरी ध्वजा है वो श्री जी के शयन कक्ष पर लग चुकी है और हमारे बाबा महाराज अब आने वाले हैं और हमारी इन छोटी छोटी ध्वजाओं को लगाने वाले हैं। ये कहाँ लगेंगी? ये छोटी छोटी शिखरों पर लगेगी। हम 2-3 ध्वजाओं को आपको दिखाएंगे, उसके बाद बाबा महाराज इसे आराम से कंप्लीट करेंगे। शाम को पूरी ले लियो। फिर हम शाम को पूरी ध्वजाओं के आपको दर्शन कराएंगे। और देखिए लाइव पूरा 50 मिनट से ऊपर हो गया है। कंटिन्यू 50 मिनट तक बोलने की जो एनर्जी है वो हमें पता है कहाँ से मिलती है। वो सब आपके उस प्यार से मिलती है जो हमें इतना स्टेमिना देती है। कई भक्त कहते हैं कि भैया आप इतना कंटिन्यू 1 घंटे तक तू अब नीचे भरा। कंटिन्यू बोलते रहते हैं, तो हमें यह सब प्यार जो मिलता है ना वो आपकी वजह से मिलता है। बाबा ये 3 तो कंप्लीट हो गई, ये अब छोटी वाली है। वहाँ लगेगी, वहाँ है तो वहाँ लगाए हैं। तो हमारी जो अगली जो शिखर है वहाँ हम ध्वजा लगाएंगे। उसके बाद ये छोटी छोटी ध्वजाएं श्री जी के महलों में लग जाएंगी। अब यहाँ से एक बार श्री जी के महलों का आनंद लीजिए, श्री जी का प्रांगण के दर्शन कीजिए। बाबा महाराज को सभी, महाराज जी आपको सभी दंडवत कर रहे हैं। महाराज जी जो इतनी मेहनत से आप सभी की जो सेवा है वो श्री जी के शिखरों तक पहुंचा रहे हैं। हमारा सफ़र सच में बहुत ही प्यार भरा रहा और अभी इसमें कठिनाइयाँ भी आई। कठिनाइयाँ भी बहुत थी, क्योंकि हर सफ़र में जब तक कठिनाई ना आए ना तब तक उस सफ़र का आनंद ही कुछ हो। आनंद नहीं कहेंगे, सफ़र में कठिनाइयाँ तो आती हैं। जब तक मंजिल नहीं मिलती तब तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपके प्यार ने हमें जोड़े रखा। कईयों ने हमें मना किया, लाइव के लिए मना किया कि भैया ये सब बेकार है, ये सब श्री जी की महलों के दर्शन बेकार है, इससे ये होगा वो होगा। लेकिन हमने कई बार सोचा, हमारे नहीं रहा, हमने कई बार सोचा। जब उसके बाद आप सभी का हमें प्यार मिला ना, आपके प्यार से हम आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं और आगे भी हमें बहुत ऊपर तक जाना है आप सबके सहयोग से। आपका सहयोग अगर निरंतर हमें मिलता रहा तो हम ज़रूर अपने इस लाइव को बहुत आगे तक ले चलेंगे। और यहाँ देखिए अब श्री जी के शिखरों पर, छोटी छोटी शिखरों पर, अब बस ये लगा, इन शिखरों पर ये ध्वजा लग रही हैं
और उसके बाद बाबा महाराज ये सभी शिखरों पर ध्वजा लगाकर कंप्लीट करेंगे तो हम बाबा महाराज की जो दक्षिणा है वो भी हम इंतज़ाम करेंगे, उसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। श्री जी तो बस एक ही बात कहती है, सबसे एक ही बात महारानी का एक ही हमसे जो कहते हैं, हमारे बाबा लोग कहते हैं कि श्री जी को अगर पाना है तो कोमल हृदय बनना पड़ेगा। नेहा गोयल जी जो कि हमारे अभी शेयर की लिस्ट में है और जल्द ही टॉप फैन की लिस्ट में आने वाली है, जो कि बहुत ही सुंदर भाव रखती हैं और श्री जी के दर्शनों के लिए हमेशा तरसती रहती हैं। श्री जी के दर्शनों के लिए हमेशा तरसती रहती हैं। लाडली जी इन पर भी खूब कृपा करें। तो बाबा महाराज ने अब यह ध्वजा लगा दी है। क्या वो बड़ी है क्या? और आप सभी भक्त देखिए, आज सुबह भी हमारे लाइव में बहुत भक्त जुड़े और आज भी इस टाइम भी हमारे साथ बहुत भक्त जुड़े हुए हैं जो कि हमारे लाइव को शेयर भी कर रहे हैं। मैं आपको फिर से एक ही बात बता दूं कि जब आप एक शेयर करते हैं तो आपके फेसबुक की जितनी भी लिस्ट है ना, उस लिस्ट में से अगर ज़्यादा नहीं मैं कहूँ एक भी भक्त अगर श्री जी के दर्शनों से जुड़ गया और उसकी भक्ति में इतनी ताकत हुई कि राधा रानी ने कभी उस भक्त पर कृपा करी ना, तो उस कृपा का तुच्छ फल आपको सिर्फ एक शेयर से मिल सकता है। पंकज शर्मा जी जय हो मेरी राधा रानी की, रितिका शर्मा जी जय हो मेरी राधा रानी की। और सभी भक्त ऐसे ही जुड़े रहिए, लाइव का आनंद लेते रहिए। और देखिए हमारा लाइव पूरा 1 घंटे का खिंच गया, सिर्फ अभी हमने 3 ध्वजाएं लगाई। और बाबा महाराज हमारी यह सेवा, महाराज जी आप लगा देना, ये है ये सारी लगेंगी है। हाँ जी दे रहे महाराज जी, दे रहे। तो बाबा महाराज हमारी यह सभी ध्वजाएं लगाएंगे। और देखिए हमें सेवा में भी थोड़ा जाना है, तो वहाँ भी आपको लीलाओं का आनंद लेना है, आपको भी लेना है, हमें भी लेना है। श्री जी का दिव्य श्रृंगार है, आप दर्शन करते रहिए राधा रानी के, और यहाँ से आप श्री जी के महलों के दर्शन कीजिए। वीडियो शेयर करते रहिए ताकि सभी भक्तों को श्री जी के निज महल से लाइव का आनंद प्राप्त हो सके। आज कार्तिक की पूर्णिमा है, तो आप सभी भक्त इस श्री जी के निज महल से जो आनंद आ रहा है, आप सभी श्री जी से हाजिरी लगाइए और बस यही मांगिए कि राधा रानी हमें जल्द से जल्द बुलाए, हम सभी को जल्द से जल्द बुलाए, बस यही हम कामना करते हैं। तो हमारी यह भी ध्वजा लग चुकी है और देखिए, और जब ये शाम को सभी ध्वजाएं लग जाएंगी श्री जी की इन छोटी छोटी शिखरों पर, यहाँ सब जगह जब ध्वजा लग जाएंगी, तो शाम को हम लाइव के माध्यम से, अगर अंधेरा हुआ तो कल सुबह जब हम 10 बजे आते हैं उसके माध्यम से आपको सभी के दर्शन कराएंगे। और ये हमारी श्री राधा रानी की एक ऊपर की रसोई है, यहाँ भी श्री राधा रानी की एक शिखर बनी हुई थी, आज यहाँ श्री जी का भोग बनता है। और ये हमारे श्री जी की यह भी शिखर थी, जो मैं आपको राजा के मंदिर से इधर की तरफ जो रास्ता छोटा सा जो गेट दिखाता हूँ, वही यह शिखर है। इसकी जो एंट्री का जो गेट है वो इस तरह से था, ये जो बनी हुई है, जो स्लिप सी जो बनी हुई है, यह रास्ता साक्षात श्री जी के शिखर की ओर था। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी लाडली जो कितने छोटे से मंदिर में भी रही है, आज श्री जी का जो इतना विशाल जो मंदिर है, ये सब हरगुलाल और हरगुलाल सेठ जी की पर राधा रानी ने कृपा करी,
तो उनके जीवन में श्री जी ने इतनी शक्ति दी उन्हें कि उनके जीवन में बहुत से चमत्कार हुए। हरगोलाल सेठ जी ने अपनी संपत्ति का आधा सा हिस्सा श्री जी के महल में बनवाने के लिए लगा दिया। यहाँ से देखिए ये श्री जी के महल की ये ध्वजा किसी भक्त ने बहुत बड़ी ध्वजा जो लगाई है। और देखिए बस हमारा 1 घंटा होते ही हमारा लाइव समाप्त होगा। 1 घंटा होने वाला है और बाबा महाराज ने यहाँ ध्वजा लगा दी है। देखिए ये ध्वजा लग चुकी है और भी ध्वजाएं महाराज जी लगा रहे हैं। तो अब हम अपना वीडियो विराम करेंगे और फिर से यही बात कहेंगे कि आप सभी हमारे लाइव से जुड़कर आनंद लेते रहें और श्री जी की जो सेवाएं हैं, जो नित्य प्रति जो आप सेवाओं का अवसर प्राप्त करते हैं, उसका भी आपको फल पूर्ण रूपेण मिले और राधा रानी आप पर खूब कृपा करें। आज सभी को आनंद आया। हमारे नित्य लाइव में नित्य नई लीलाओं का आप सभी आनंद लेते हैं, लेते रहिए और हमें आनंद दिलाना है तो सभी भक्तों को शेयर करते रहिए और राधे राधे बोलकर श्री जी की लीलाओं को आगे तक शेयर करते रहिए। बस ये हमारी लास्ट ध्वजा है, उसके बाद बाबा महाराज लगाएंगे। जी हमारी लास्ट ध्वजा इस शिखर पर लगने वाली है, इस वीडियो की लास्ट है। वैसे बाबा महाराज इसे अपनी कंप्लीट कर कर ही नीचे जाएंगे। हम यहाँ इस शिखर पर देखिए, यह शिखर श्री जी की बहुत पुरानी शिखर है। यहाँ कोई भी ध्वजा नहीं थी, लेकिन मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी है, इसीलिए वो हर जगह अपने भक्तों का ख्याल रखेगी। बाबा महाराज यहाँ से चढ़ दिए हैं इस शिखर की ओर और यहाँ ध्वजा लगा। बाबा आराम से जाना। और यहाँ बाबा महाराज बांधने के लिए एक लोहे की डोरी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ना 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 आराम से। तो आप सभी ये आनंद ले रहे हैं, सच में बहुत सुंदर आनंद। हमारे लाइव के माध्यम से आज आपको श्री जी के उन शिखरों का दर्शन हुआ और यह दर्शन देखिए बड़ा मुश्किल होता है। यह दर्शन का सौभाग्य बड़े मुश्किल से प्राप्त होता है। आज आप सभी ने यह सौभाग्य प्राप्त किया। आशा करते हैं कि राधा रानी आपकी इस छोटी सी उम्मीद को एक ना एक दिन बहुत बड़ी आशा की किरण आपके जीवन में आए और आप सभी फिर से मेरे पिन किए हुए नंबर पर सेव कर सकते हैं। कॉल तो नहीं है लेकिन हाँ व्हाट्सएप के ज़रिए आप मुझे कोई भी सवाल जवाब इस नंबर से पूछ सकते हैं। नंबर फिर से रिपीट कर दूं, 9058919447। यहाँ आप जो भी आपके सवाल हैं वो आप ज़रूर पूछिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ राधा रानी की लीलाओं का आनंद लेने के लिए। तो ध्वजा हमारी यहाँ लग चुकी है, तो आप सभी एक बार प्यार से मेरे साथ बोलेंगे, वो लाडली लाल की जय हो, लाडली लाल की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो मेरी श्यामा प्यारी की, जय हो मेरी राधा रानी की। मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी, मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी, मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी। और जिन भी भक्तों ने यह सेवा रखी उन सबको सच में बहुत आनंद आया होगा। जो घर बैठे जो सभी आप जो आनंद ले रहे हैं, तो आप सभी भक्त राधे राधे बोलते रहिए और ऐसे ही श्री जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते रहिए। तो चलिए अब हम वीडियो विराम करते हैं और शाम को मिलते हैं आपको ठीक 7:30 बजे। जय हो राधा रानी की, जय हो राधा रानी की।